Good morning students. Standard 2nd subject English. Chapter 2 I am lucky. यहाँ पे हम I am lucky जो है उसका हम एक्सरसाइज देखेंगे। तो आपने पहले ये पोएम पढ़ी है तो उसकी एक्सरसाइज आज हम देखेंगे। कंप्लीट दिस सेंटेंसेस, आपको सेंटेंसेस कंप्लीट करने हैं। पेज नंबर 22, पेज नंबर 22 जो है वो रीडिंग, ये टेक्स्ट बुक में से लिया गया है। रीडिंग इज फन, यानी कि रीडिंग जो आप लोग पढ़ते हो वो कैसा है, फन यानी बहुत आनंददायक है। तो हम देखेंगे, लेकिन उससे पहले हम ये बॉक्स में दिया गया जो है कैन, कैन का यूज जो है हम देखेंगे। कैन को हम कैसे यूज कर सकते हैं। कैन, कैन का मतलब है कि कर सकता है, कर सकती है। कोई भी मैन या फिर कोई भी बॉय या गर्ल कर सकता है या कर सकती है। तो पहले हम देखेंगे एबिलिटी। ये जो है वो एबिलिटी दर्शाने के लिए, एबिलिटी यानी कि क्षमता दर्शाने के लिए। आप क्षमता कितनी है आप में, आपको ये कर सकते हैं, आप कुछ चीज उठा सकते हैं, वो क्षमता दर्शाने के लिए, वो एबिलिटी क्षमता दर्शाने के लिए यूज होता है। सेकंड पावर, पावर के लिए यानी कि आप में कितनी शक्ति है, वो शक्ति बताने के लिए यूज होता है। परमिशन, आपको परमिशन यानी कि अनुमति लेना। तो परमिशन के लिए अनुमति लेना, आप परमिशन लेते हो, या फिर अनुमति देना, आप परमिशन देते हो। रिक्वेस्ट यानी कि आप अनुरोध करते हो, विनती करते हो, आप अनुरोध करते हो, विनती करते हो, उसके लिए भी कैन यूज होता है। तो देयर आर सो मैनी एग्जाम्पल्स, यहाँ बहुत से एग्जाम्पल है, लेकिन हम आज यहाँ पे देखेंगे। यहाँ पे कंप्लीट दिस सेंटेंस, आपको सेंटेंसेस कंप्लीट करना है। एनिमल्स और एक्शंस, एनिमल्स और एक्शंस आपको देखने हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे अ बटरफ्लाई, जो बटरफ्लाई है कैन फ्लाई, बटरफ्लाई कैन फ्लाई। बटरफ्लाई यानी कि वो सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट के पास ही कैन आता है और उसके बाद क्या आता है, फ्लाई यानी कि डूइंग वर्ब यानी कि मेन वर्ब आता है। तो अ बटरफ्लाई कैन फ्लाई, बटरफ्लाई जो है वो उड़ सकती है। और मैना कैन सिंग, मैना जो है वो सिंग कर सकती है यानी कि गाना गा सकती है। अ फिश कैन wriggle, फिश जो है वो पानी में आगे जाती है और गोल गोल घूम सकती है, मूव हो सकती है। एन एलिफेंट, जो एलिफेंट है वो कैन रेज इट्स ट्रंक, एलिफेंट जो है वो उसका जो ट्रंक यानी इसकी सूंड जो है वो रेज यानी कि ऊंची कर सकती है, वो ऊंचा कर सकता है। और कांगारू, आपने कांगारू देखा है, कांगारू कैन होप, कांगारू जो है वो कांगारू जो है वो क्या कर सकता है, वो होप यानी कि उसके पैरों से वो जंप कर सकता है, कूद सकता है, तो उसके लिए हम होप बोलेंगे। यू यानी कि आप, यू कैन, आप क्या कर सकते हो, तो आपको यहाँ पे लिखना है यू कैन, आप क्या कर सकते हो, तो यहाँ पे लिखो यू कैन। तो कैन ड्राइव, कैन सिंग, कैन राइट, आप लोग लिख सकते हो यहाँ पे। नेक्स्ट, इफ आई वर, यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स, सॉरी फिल इन द ब्लैंक्स, आपको फिल इन द ब्लैंक्स यानी कि आपको जो खाली जगह है वो पूरी करनी है। फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द हिंट वर्ड्स, यहाँ पे जो हिंट वर्ड्स ये है उसमें से आपको हिंट वर्ड जो है वो हिंट वर्ड में से आपको ब्लैंक पूरी करनी है। पेज नंबर 24। तो आप लोग यहाँ देख सकते हो, इफ आई वर अ कांगारू, अगर मैं कांगारू होता तो। आई वुड, मैं क्या करता, वुड यानी कि कर सकते, मैं करने के लिए, आई वुड होप, मैं कूदता। तो वुड जो है यहाँ पे भविष्य काल, फ्यूचर जो है उसमें से फ्यूचर बताता है कि मैं कूदता। इफ आई वर अ कांगारू, अगर मैं कांगारू होता तो आई वुड होप, मैं कूदता। इफ आई वर अ टाइगर, अगर मैं टाइगर होता तो
आई वुड रॉर, रॉर यानी कि जो टाइगर जो आवाज निकालता है, जो जोर से हम बूम पाड़ते हैं, तो वो भी एक चिल्लाता है जोर से, उसको हम क्या बोलेंगे, रॉर। तो टाइगर होता तो मैं रॉर करता। इफ आई वर अ फिश, अगर मैं फिश होता, इफ आई वर अ फिश, अगर मैं फिश होता तो आई वुड स्विम, तो मैं तैरता, मैं तालाब में या फिर पानी में तैरता। इफ आई वर अ बर्ड, अगर मैं बर्ड होता तो आई वुड फ्लाई, तो मैं क्या करता, फ्लाई, उड़ता। अगर मैं बर्ड होता तो उड़ता। नेक्स्ट यहाँ पे हम देखेंगे एड फुल, आपको एफ फुल, फुल जो है वो आपको ऐड करना है, यानी कि ज्वाइंट करना है। एड फुल टू द वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट, यहाँ पे जो ब्रैकेट में है हेल्प, कलर, प्ले, केयर, तो उसमें आपको फुल फुल यूज करना है इन द ब्रैकेट एंड कंप्लीट द सेंटेंस, आपको सेंटेंसेस कंप्लीट करने हैं। तो यहाँ पे हेल्प प्लस क्या आएगा, हेल्प प्लस फुल, तो आप क्या हेल्प क्या बनेगा, हेल्पफुल। तो कोई भी आदमी जो है, कोई भी, तो हमें हेल्पफुल यानी वो मदद करता है, वो हमारे लिए मददगार बन गया। तो यहाँ पे यू मस्ट बी, पहला देखेंगे हम, यू मस्ट बी, आपको हेल्पफुल टू योर फ्रेंड, हेल्पफुल टू योर फ्रेंड्स, आपको आपके फ्रेंड्स को मददगार बनना चाहिए। सेकंड, मेक अ कलरफुल ड्राइंग, मेक अ कलरफुल, कलर, कलर में से क्या बन गया, कलरफुल, कलर जो कलर है उसमें से आपने एफएल फुल रखा तो कलरफुल। मेक अ कलरफुल यानी कि कलरफुल, जो कलरफुल हो है वो, तो कलरिंग आप लोग बना, ड्राइंग बनाओ। द पपी इज सो प्लेफुल, तो बहुत ही प्लेफुल है, प्ले और फुल लगाया तो प्लेफुल यानी कि बहुत ही वो प्लेफुल है, बहुत ही खेलता है वो। बी केयरफुल, आपको केयर यानी कि काळजी रखना है। बी केयरफुल, आपको केयरफुल बनना है। वाइल क्रॉसिंग द रोड, केयरफुल बनो आप लोग, जब भी क्रॉसिंग करो तो दाएं बाएं देखो, तो देख के आप रोड क्रॉसिंग करो, तो उसके लिए केयरफुल बन गया। बी केयरफुल यानी केयरफुल बनो। वाइल क्रॉसिंग द रोड, रोड जो है वो क्रॉस तो करे आप, तब केयरफुल बनिए। तो जो ये फुल है, तो आप जो जो है वो कुछ ऐड करता है, तो फुल ऐड करता है, तो फुल ऐड करता है, तो आप हेल्पफुल, हेल्प यानी कि मदद करना, हेल्पफुल यानी मददगार बन गया आप। कलर यानी कि कलर जो है वो कलर, और कलरफुल तो कलरिंग बन गया। प्ले यानी खेलना, तो प्लेफुल जो खेलता है बहुत वो प्लेफुल। केयरफुल तो केयर करता है, वो काळजी लेता है, और केयरफुल यानी कि आप बहुत ही काळजी लेते हो। नेक्स्ट, यहाँ आपको यहाँ आपको यहाँ आपको ज्वाइन द वर्ड्स, आपको वर्ड्स ज्वाइन करने हैं। टू मेक वन वर्ड, आपको एक वर्ड बनाने के लिए, जो यहाँ पे वर्ड जो है वो दो वर्ड्स दिए गए हैं, तो ज्वाइन करने हैं आपको। लेट्स सी, पीस प्लस फुल, पीस प्लस फुल, पीस यानी कि शांति, पीस यानी कि शांति, फुल एफएल फुल हमने फुल। तो स्टूडेंट यहाँ पे हमें, तो यहाँ पे हमें ज्वाइन द वर्ड, ज्वाइन द वर्ड्स टू मेक वन वर्ड, हमें यहाँ पे देखना है। तो पीस फुल, पीस प्लस फुल, तो पीस फुल एफयूएल फुल। प्ले प्लस फुल, तो यहाँ पे हम दो है देखेंगे, प्ले फुल एफयूएल फुल। नेक्स्ट, ये आपको एक वन इरेज करना है, ये आपको इरेज करना है, एफयूएल फुल।
कलरफुल, कलर प्लस फुल, तो कलरफुल यानी कि वो कलरफुल हो गया। केयरफुल तो यानी केयरफुल, FUL, केयरफुल, तो ये केयरफुल। तो ये पीसफुल है यानी कि बहुत शांतिदायक, पीसफुल, तो जो शांति वाला होता है मनुष्य, व्यक्ति, उसे पीसफुल बोलेंगे यानी कि बहुत ही शांति रखता है वो। प्लेफुल यानी कि बहुत जो खेलता है वो, प्लेफुल। कलरफुल तो बहुत ही कलरफुल ज्यादा होता है, उसे बोलेंगे कलरफुल। केयरफुल तो बहुत ही काळजी रखता है, बहुत ही, उसे हम बोलेंगे केयरफुल। तो यहाँ पे आपको राइट 5 थिंग्स दैट यू कैन डू, आपको जो 5 जो चीज है वो आप क्या कर सकते हैं वो आपको यहाँ पे लिखनी है। आई कैन सिंग यानी कि मैं गा सकता हूँ। आई कैन प्ले क्रिकेट यानी कि मैं क्रिकेट खेल सकता हूँ। आई कैन डांस, मैं डांस कर सकता हूँ। आई कैन स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ। आई कैन जंप, मैं जंप कर सकता हूँ। आई कैन नॉट, कैन नॉट का मतलब कि मैं नहीं कर सकता, कैन नॉट का मतलब कि मैं नहीं कर सकता, CANNOT, कैन नॉट यानी कि नहीं कर सकता। आई कैन नॉट स्विम, मैं स्विम नहीं कर सकता, बट आई कैन रन, मैं स्विम नहीं कर सकता बट लेकिन आई कैन रन, मैं दौड़ सकता हूँ। आई कैन नॉट फ्लाई, मैं उड़ नहीं सकता बट लेकिन आई कैन जंप, मैं कूद सकता हूँ। आई कैन नॉट ड्राइव, मैं ड्राइव यानी चला नहीं सकता, मैं कुछ व्हीकल नहीं चला सकता, बट आई कैन राइड ऑन अ बाइक, मैं बाइक पे बैठ सकता हूँ। तो हमने देखा है कैन का मतलब कि आप क्या कर सकते हो, आप में कितना पावर है वो आप यहाँ पे समझ सकते हो। तो आप जब भी टाइम मिले तो आप ऐसे सेंटेंस घर पे बोलिए। नेक्स्ट, एक्सरसाइजेस फ्रॉम वर्कबुक, आपको यहाँ पे वर्कबुक में से एक्सरसाइजेस लिखनी है। फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट वर्ड्स, आपको करेक्ट वर्ड्स जो है, ये जो करेक्ट वर्ड्स है उसमें से आपको ब्लैंक लिखनी है, पूरी करनी है। आई एम बटरफ्लाई, आई एम अ बटरफ्लाई, मैं बटरफ्लाई हूँ। आई हैव 2 विंग्स, मेरे कितने विंग्स है, 2 है, 2 विंग्स है। तो विंग्स यानी कि उसकी जो उड़ने की जो पाँख है, उड़ने की जो, वो उस विंग्स बोलेंगे। आई एम अ फिश इन द सी, आई एम अ फिश, मैं फिश हूँ। आई कैन रिगल, मैं मूव कर सकता हूँ, रिगल यानी कि मूव, एंड जो गोल गोल घूमता है वो रिगल, एंड गिगल, मैं हंस सकता हूँ, खी कर सकता हूँ। एंड ग्ली, विथ ग्ली यानी कि हैप्पीली, हैप्पी जो खुश रह के मैं कर सकता हूँ। तो आई एम अ फिश, तो फिश क्या कर सकती है, रिगल गिगल एंड गिगल कर सकती है। नेक्स्ट, आई एम अ कांगारू, मैं कांगारू हूँ। आई कैन होप, मैं होप यानी कूद सकता हूँ। लाइक नो वन, किसी की, लाइक नो वन, कोई जो नहीं कर सकता वो मैं कर सकता हूँ, होप कूद सकता हूँ। आई एम एन ऑक्टोपस, मैं ऑक्टोपस हूँ। आई हैव 8 आर्म्स, मेरे कितने हाथ है, 8 आर्म्स। हैव यानी कि होना, हैव यानी कि यहाँ पे होना, और कैन यानी कि कर सकता है वो। नेक्स्ट, रिराइट द सेंटेंसेस इन द प्लूरल फॉर्म, आपको प्लूरल फॉर्म में लिखना है। प्लूरल यानी कि एक से ज्यादा, आपको एक से ज्यादा बताना है। फर्स्ट, अ मंकी, यहाँ पे एक मंकी है। अ मंकी थ्रू, उसने फेंका, अ फ्रूट, फ्रूट फेंका, एट अ बॉय, बॉय जो है उसकी तरफ फ्रूट फेंका। अ मंकी यानी कि अ यानी कि कोई भी एक मंकी, हमने आगे देखा अ यानी कि कोई भी एक, तो अ यानी कोई भी एक मंकी ने फ्रूट फेंका एक बॉय यानी कि एक बॉय की तरफ। तो हमें यहाँ पे मंकी जो है उसको डबल करना है, यानी कि यानी कि एक से ज्यादा बताना है, और बॉय जो है वो बॉय को एक से ज्यादा बताना है। तो हम, और जो यहाँ पे फ्रूट है तो हम फ्रूट को प्लूरल में गिन सकते हैं। तो यहाँ पे मंकी को क्या बताएंगे हम, अ मंकी यानी कि मंकीज, एस लगा दिया तो क्या होगा, एक से ज्यादा, मंकीज, और अ निकल जाएगा, यहाँ पे ए जो है वो निकल जाएगा। तो मंकीज थ्रू, पास्टन है जो यहाँ पे, थ्रो का पास्टन थ्रू वो रहेगा। और फ्रूट जो है उसकी जगह हम फ्रूट रखेंगे,
तो फ्रूट जो है वो प्लूरल में गिना जाता है। एट द बॉय की जगह हम क्या बनाएंगे, बॉयज, बॉयज रखेंगे। बॉय की जगह बॉय एस रखा तो बॉयज। तो इसी तरह हमें प्लूरल फॉर्म में रखना है सभी सेंटेंसेस को। दूसरा रखते हैं, आई हर्ड अ स्टोरी। आई यानी कि मैं अकेला, आई हर्ड अ स्टोरी। और स्टोरी यानी कि कोई भी एक स्टोरी मैंने सुनी, ऑफ अ फेरी, फेरी की सुनी मैंने, एंड अ ड्वार्फ, ड्वार्फ की मैंने कहानी सुनी। तो आई जो है तो मैं अकेला हूं, तो उसकी जगह हम सब यानी कि हम सब ने। तो आई अगर मैं अकेला हूं तो एक से ज्यादा का हो गया हम सब, तो वी यानी कि दो से ज्यादा, एक से ज्यादा। वी हर्ड, पास्ट टेंस जो है वो हियर का पास्ट टेंस हर्ड। और स्टोरी जो है उसके जगह हम क्या रखेंगे, द स्टोरीज। और स्टोरी जो है उसका वाई निकल गया और उसका वाई निकल के आई ई एस हो गया, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो आई ई एस। ऑफ फेरीज, फेरीज में फेरी जो है वो वाई निकल गया और उसकी जगह आई ई एस हो गया। एंड ड्वाप्स, यहाँ पे एस रखा हमने तो ड्वाप्स। तो वी हर्ड द स्टोरीज ऑफ फेरीज एंड ड्वाप्स। नेक्स्ट, a parrot eats, a parrot, a parrot eats a mango, एक मैंगो खाता है वो। एंड अ calf eats a leaf, calf, जो काफ यानी कि जो गाय का बछड़ा होता है उसे हम काफ बोलेंगे। लीफ यानी कि पौधा। तो पैरोट्स की जगह हम क्या रखेंगे, पैरोट्स एस रखेंगे। पैरोट्स ईट, यहाँ पे एक है तो हम एस यहाँ पे निकाल देंगे। जो यहाँ पे प्रेजेंट जो प्रेजेंट टेंस है तो उसे हम ईट रखेंगे, क्योंकि एस जो है उसके यहाँ पे वर्ब में ये एस निकल जाएगा, क्योंकि पैरट्स जो है वो प्लूरल हो गया। मैंगो की जगह क्या रखेंगे हम, मैंगोज, एस लगा दिया। एंड काफ की जगह हम क्या रखेंगे, काफ, काफ की जगह हम काल्व्स, काल्व्स ईट खाते हैं वो। लीफ की जगह क्या बनाएंगे हम, लीफ यानी एक पौधा, और लीव्स यानी कि बहुत सारे पौधे। नेक्स्ट, अ गर्ल यानी कि एक गर्ल डज हर होमवर्क, एक जो है वो होमवर्क करती है। अ गर्ल की जगह क्या रखेंगे हम, गर्ल्स, गर्ल्स। डज की जगह क्या रखेंगे, डू, क्योंकि डज जो है वो एक जो है वो प्लूरल, प्लूरल फॉर्म नहीं, लेकिन फर्स्ट फर्स्ट पर्सन थर्ड फॉर्म के लिए वो हम डज यूज होता है। लेकिन यहाँ पे गर्ल्स तो यहाँ पे डू रखेंगे। डू देर, हर नहीं, देर उस उनका, देर होमवर्क, होमवर्क करते करते हैं वो। तो आप लोगों को समझ आ गया होगा कि प्लूरल फॉर्म क्या है, हमने आगे भी पढ़ा है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे मैच करना है। मैच द एनिमल्स टू देयर मूवमेंट्स, आपके जो एनिमल्स है उसके मूवमेंट्स यानी वो कैसे, मूवमेंट्स यानी वो कैसे चलते हैं, कैसे चलते हैं वो, कैसे कूदते हैं, मूवमेंट्स हलचल जो उनकी हम देखेंगे, कैसे चलते हैं कैसे कूदते हैं, उसी तरह। तो हम देखेंगे अभी रन्स, कौन रन कर सकता है, तो रन्स तो यहाँ पे ये रहा। तो ये क्या है, डियर, तो डियर जो है वो रन्स यानी दौड़ सकता है। फ्लाइज, फ्लाइज यानी कि उड़ना, तो फ्लाइज कौन कर सकता है, उड़ सकता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे फ्लाइज, तो यहाँ पे हम देखेंगे क्या है ये, बर्ड। क्लाइम्स, तो यहाँ पे कौन चढ़ सकता है, क्लाइम्स, तो क्लाइम्स तो कौन कर सकता है, ये रहा मंकी। क्राउल्स, क्राउल्स तो पेट से कौन चल सकता है, तो ये रहा स्नेक। नेक्स्ट, अब आपको यहाँ पे क्या करना है कि कंबाइन वर्ड्स, आपको वर्ड्स जो है कंबाइन करने हैं। कंबाइन वर्ड्स फ्रॉम बोथ द कॉलम्स, जो दोनों कॉलम्स है यहाँ, कॉलम्स, कॉलम ए एंड कॉलम बी, उसमें से आपको कंबाइन करना है। एंड राइट द न्यू वर्ड्स
formed, new words formed। तो जो भी नया वर्ड्स बनता है आपको यहाँ पे लिखना है। तो हम देखेंगे पहला कौन सा है, आइस और क्रीम। तो आइस यहाँ पे देख सकते हो, आइस और क्रीम। तो कौन सा वर्ड्स बना, आइसक्रीम। ये लोग आप देख सकते हो, आइसक्रीम बन गया है, आइसक्रीम। बटरफ्लाई, तो ये रहा बटरफ्लाई। आपको यहाँ पे लिखना है, तो ये बटरफ्लाई, तो ये रहा बटरफ्लाई बन गया। पी और ऊपर क्या हो गया, पी और कॉक, तो पीकॉक, तो ये बन गया पीकॉक, ये बन गया पीकॉक। फ्लावर वास, तो आपको यहाँ पे लिखना है फ्लावर वास, जो है उसका स्पेलिंग यहाँ लिखना है, फ्लावर वास, तो ये रहा फ्लावर वास। तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे आपने यहाँ ज्वाइंट किया ये वर्ड्स, तो कैसे ये सभी जो वर्ड्स है कंबाइन किया हमने, तो ये दोनों जो कॉलम ए एंड कॉलम बी है उसमें से हमने कंबाइन किया और ये वर्ड्स बन गए। तो आई होप दैट कि आप लोग यहाँ पे पढ़ोगे, एक बार पढ़िए और अपनी नोटबुक में लिखिए और अपनी बुक में भी आप लिख लीजिए और वर्कबुक में भी लिख लीजिए। थैंक यू वेरी मच।